बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नाम के गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान था। हरिया अपने परिवार के साथ रहा करता था। हरिया बहुत ही नेक दिल और सीधा इंसान था। हर रोज सुबह जल्दी उठकर घर के मवेशियों को घास डालना, दूध निकालना और खेत में जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। हरिया की पत्नी कमला भी बहुत अच्छी औरत थी। वो भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। हरिया और कमला के 2 बच्चे थे, जिनका नाम था गुड्डू और बबली। हरिया और कमला अपने बच्चों को हर दिन स्कूल भेजते। हरिया का एक सपना था कि उसके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने और वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत किया करता था। एक दिन हरिया उसकी पत्नी कमला से, अरे सुनती हो, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए अभी से कुछ पैसे जोड़कर रखने पड़ेंगे, तभी आगे जाकर हम इन दोनों की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। आज से दूध बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उसमें से घर खर्च के पैसे बाजू में निकाल लो, और हाँ, हर रोज बाकी पैसे हम इनके नाम बैंक में डालेंगे। हाँ जी, हम ऐसे ही करेंगे। सुनो, आज से ये पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हर हफ्ते के जमा हुए पैसे तुम्हें बैंक में जमा करवाने होंगे, समझी? हाँ जी हाँ, जरूर। अब कितनी बार एक ही बात बताओगे? अच्छा ठीक है, चलो अब मैं खेत की ओर जाता हूँ। तुम घर का सारा काम खत्म कर बाद में आ जाना, ठीक है? हरिया अपने बैल और मवेशियों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। कमला गुड्डू और बबली के स्कूल जाने के बाद सारे काम खत्म कर खेत में जाती है। हरिया नई फसल के लिए खेतों को अच्छे से जोत रहा था। कमला के खेत आने के बाद दोनों पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हरिया और कमला दोनों मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते थे। दोनों भले ही अनपढ़ थे, लेकिन बच्चों के प्रति उन दोनों के सपने बहुत ही बड़े थे। वे जानते थे आज की उनकी ये मेहनत उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव होगी। अच्छे से दिन बीत रहे थे, लेकिन अचानक हरिया के परिवार को किसी की नजर लग गई। कमला अचानक से बहुत बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में चल बसी। कमला के ये जाने से हरिया बहुत दुखी था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन गुड्डू और बबली को देखकर हरिया फिर से अपने काम में जुट जाता है और अपने बच्चों का ख्याल रखने लगता है। एक दिन हरिया खेत से घर आता है तो अपने दोनों बच्चों को माँ की फोटो के सामने रोते हुए देखता है। भैया, अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती, अब हमें कौन प्यार करेगा भैया? मुझे भी माँ की बहुत याद आती है, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं। हमारी माँ अब कभी लौट कर नहीं आने वाली बबली। भैया, भगवान ने हमारी माँ के साथ ही ऐसा क्यों किया? बबली, अब हम कर भी क्या सकते हैं? बच्चों की बातें सुनकर हरिया की आंखें भर आती है। वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। उनके आंसू पोंछते हुए हरिया, बच्चों, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा बच्चों। चलो, अब बहुत देर हो चुकी है। चलो अब तुम थोड़ी देर पढ़ाई करो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाता हूँ। हरिया अपने बच्चों के लिए रसोई में जाकर खाना बनाता है। बच्चों की पढ़ाई के बाद हरिया अपने हाथों से गुड्डू और बबली को खाना खिलाकर सुलाता है। उस रात हरिया सो ही नहीं पाया। वो बस अपने बच्चों की तरफ देखकर रात भर उनके भविष्य के बारे में सोचने लगा। अगले दिन से हरिया अपने कामों में लग जाता है। एक दिन हरिया के घर उसकी पड़ोसी राधा मौसी आती है और वो हरिया से, हरिया बेटा, तुम अकेले तुम्हारे बच्चों को नहीं संभाल पाओगे। तुम्हें अपने बच्चों के खातिर अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। राधा मौसी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्या कोई मेरे बच्चों को मेरी कमला इतना प्यार दे पाएगा? मैं सब जानता हूँ मौसी, मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता हूँ, आप ही बताइए। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। वो तुम्हारे बच्चों को अपने खुद के बच्चों जैसा प्यार करेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस तुम अपने बच्चों के खातिर दूसरी शादी कर लो बेटा। एक बार गुड्डू का तो ठीक है, लेकिन बबली के बारे में तो सोचो।
उसे माँ के प्यार की सख्त जरूरत है। उस रात हरिया राधा मौसी की बातों पर सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद अपने बच्चों के खातिर हरिया ने कुछ ही दिनों में दूसरी शादी कर ली। नई माँ को देखकर गुड्डू और बबली खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ मालती उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो एक दुष्ट औरत थी। वो किसी भी तरह उन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। एक दिन बबली स्कूल से घर आते ही मालती बबली से, आ गई मेरी प्यारी गुड़िया, आओ बेटी आओ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर के जो काम पड़े हैं वो सारे कर लो। लेकिन माँ, मुझे तो पढ़ाई करनी है। बड़ी आई पढ़ाई करने वाली, पढ़ाई करके क्या डॉक्टर बनेगी? चल घर के कामों में मेरा हाथ बटा। और हाँ गुड्डू, तुम भी बाहर से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाओ। अगर इस घर में रहना है तो अब सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। और खबरदार, अगर पिताजी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुड्डू और बबली चुपचाप घर के सारे काम करने लगते हैं और अपने पिताजी को कुछ नहीं बोलते। अब दिन ब दिन मालती गुड्डू और बबली से ढेर सारा काम करवाती और खुद मस्त आराम करती। हरिया के खेत जाने के बाद अब वो छोटी छोटी बातों पर बच्चों को बहुत पीटा भी करती थी, लेकिन बच्चे कभी भी अपनी सौतेली माँ की कोई शिकायत नहीं करते। वो सब चुपचाप सह लेते। धीरे धीरे गुड्डू और बबली की तबीयत भी खराब होने लगती है। एक दिन बबली गुड्डू से, भैया ये माँ बहुत खराब है। आप जब लकड़ियाँ लाने बाहर गए थे तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरी आवाज़ कोई सुन ना ले, इसीलिए मेरा मुंह भी अपने हाथों से बंद कर लिया। भैया, हमें पिताजी को ये सारी बातें बतानी चाहिए। हाँ बबली, मुझे तो वो हर रोज आधे पेट ही खाना देती है और पिताजी को झूठ बताती है। लेकिन अगर हम पिताजी को ये सब बातें बताएंगे तो वो फिर से बहुत अकेले पड़ जाएंगे। बबली, हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। शायद हमारी माँ हमसे अच्छे से बर्ताव करने लगे। ठीक है भैया। गुड्डू और बबली अपनी सौतेली माँ का अत्याचार चुपचाप सह रहे थे। अपने पिताजी के खातिर दोनों अक्सर चुप ही रहते। मालती अब बच्चों को सिर्फ एक वक्त का ही खाना देती और हरिया के सामने, जी आजकल गुड्डू और बबली बहुत ही शैतानी करते हैं। दिन भर खेलते रहते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते और तो और अच्छे से खाना भी नहीं खाते। अब आप ही समझाइए इन्हें। हरिया अपने बच्चों को साथ लेकर घर के आंगन में जाता है। दोनों को अपनी गोद में उठाकर उनसे बातें करने लगता है। बच्चों, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम दोनों आजकल हंसते मुस्कुराते भी नहीं हो और तुम्हारी तबीयत दिन भर दिन खराब होती जा रही है। क्या तुम्हें कोई परेशानी है मेरे बच्चों? तुम जो भी बात हो मुझसे कह सकते हो। तुम्हारी माँ तुमसे अच्छा व्यवहार तो करती है ना? बबली, मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? मुझे इस दुनिया में तुम दोनों से बढ़कर कोई नहीं है मेरे बच्चों। मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम दोनों के खातिर ही तो कर रहा हूँ। बबली अपने पिताजी से कुछ कहने ही वाली थी, तभी मालती की नजर उन पर जाती है और वो झट से वहां आ जाती है और हरिया से, आप यहाँ बैठे हो और मैं आप सबको घर में ढूंढ रही थी। चलो चलो, खाना बन गया है, गर्मा गर्म सभी लोग खा लो। मालती के सामने हरिया अपने बच्चों से कुछ भी नहीं कहता। सब लोग घर में जाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। उस दिन हरिया अपने हाथों से अपने बच्चों को खाना खिलाता है और बच्चों को अपने पास लेकर सो जाता है। दोनों बच्चे हरिया को लिपट कर सोए थे। ये देख मालती मन ही मन, इन दोनों का अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन हरिया अपने काम पर चला जाता है कि तभी मालती दोनों बच्चों को सामने खड़ा कर, क्यों रे बबली, पिताजी से मेरी शिकायत कर रही थी क्या? नहीं माँ, हम तो बस पिताजी के पास बैठे थे। तुम दोनों की चाल में अच्छे से समझती हूँ। रुको, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। मालती गुड्डू और बबली को लकड़ी से मारने लगती है। ये सारी बातें हरिया की पड़ोसी राधा मौसी देख लेती है और वो मन ही मन, मैंने सोचा था कि ये मालती बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन ये तो बच्चों को बहुत तकलीफ दे रही है। इससे तो अच्छा है कि मैं ना ही हरिया से शादी की बात करती और ना ही इन छोटे बच्चों को इतना सहना पड़ता। सब मेरे कारण ही हुआ है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा।
राधा मौसी अब हर दिन हरिया के बच्चों पर नजर रखा करती थी। उसी साल हरिया के गांव में सूखा पड़ गया और सारे गांव वाले सूखे के कारण एक वक्त ही खाना खाने लगे थे। यहाँ हरिया के घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। घर का राशन खत्म होते देख मालती सोचने लगती है, अब मुझे ही इन बच्चों को कैसे भी करके घर के बाहर निकालना होगा, नहीं तो इनकी वजह से मुझे ही भूखा रहना पड़ सकता है। अगले दिन हरिया खेत में जाते ही मालती गुड्डू और बबली के पास जाती है और उनसे, बच्चों, इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारे पास बहुत ही कम राशन बचा है। चलो हम जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आते हैं और उन्हें बेचेंगे। मालती गुड्डू और बबली को अपने साथ लेकर जंगल के अंदर जाती है। घने जंगल में जाकर उन दोनों के हाथ और पैर बांधने लगती है कि तभी गुड्डू, माँ, ये तुम क्या कर रही हो माँ? हमारे हाथ पैर क्यों बांध रही हो? अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों वापस घर कभी लौट कर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? दोनों बच्चों को पेड़ से बांधकर मालती वापस घर की ओर निकल पड़ती है। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। अंधेरा हो जाता है। जंगल में जानवरों की आवाज बढ़ने लगती है कि तभी बबली, भैया अब हमारा क्या होगा भैया? हमें तो जंगली जानवर खा जाएंगे भैया। बबली, तुम आवाज मत करो। हमारी आवाज से सच में जंगल के जानवर हमारे पास आएंगे। बस मन ही मन भगवान का नाम लो, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा बबली। दोनों बच्चे जंगल में डर के मारे कांप रहे थे। तभी वहाँ एक बौना आ जाता है और उन दोनों को, हमें मत मारिए। अरे डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी खोल देता हूँ। बौना अपने जादू से दोनों बच्चों को खोल देता है और उनसे बातें करने लगता है। बच्चे अब बौने को अपनी सारी कहानी बताते हैं। तभी बौना उनसे कहता है, चलो, पास ही मेरा घर है, अब तुम दोनों मेरे घर पर ही रहोगे। मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। गुड्डू और बबली को लेकर बौना अपने घर जाता है। बौने का सुंदर घर देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बच्चे एक टेबल के पास जाकर खड़े होते हैं और बौने से, तुम तो कह रहे थे कि हमें खाना भी खिलाओगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बच्चों, ये कोई साधारण घर नहीं है, ये एक जादुई घर है। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ए जादुई घर, बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना दो। रिम 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 जिम जुम। बौने के ऐसे कहते ही सामने वाले टेबल पर अच्छे अच्छे पकवान आते हैं। खाना देखकर गुड्डू और बबली बहुत खुश हो जाते हैं। अरे चलो बच्चों, अब सब खाना खाते हैं। आओ आओ, जल्दी आओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे भी। तो देर किस बात की, चलो इसे हम खत्म कर देते हैं। तीनों मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। दूसरी ओर हरिया पूरे गांव में अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। सब जगह ढूंढने के बाद हताश होकर हरिया घर के आंगन में बैठकर रो रहा था। ये सब राधा मौसी देख रही थी। राधा मौसी से अब हरिया के हालात देखे नहीं जाते और वो मन ही मन, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। ना ही मैं हरिया को दूसरी शादी करने के लिए कहती और ना ही बच्चों पर ये आफत आती। अब मुझे सब कुछ हरिया को जाकर बताना ही होगा। राधा मौसी आंगन में बैठे हरिया के पास जाती है और उसे सारी हकीकत बता देती है कि कैसे उनकी सौतेली माँ मालती हरिया के घर से जाने के बाद बच्चों को मारती थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। मौसी की बातें सुनकर हरिया गुस्से में आता है और मालती को घर से निकाल देता है और राधा मौसी के सामने जोर जोर से रोने लगता है। मौसी, आपने ये सब बातें मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी मौसी। पता नहीं मेरे बच्चे अब जंगल में किस हालत में होंगे, वो ठीक होंगे या भी नहीं। नहीं, कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? मुझे अभी तुरंत उन्हें ढूंढने जाना होगा। हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब तुम्हें जंगल की ओर अकेले नहीं जाना चाहिए। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। क्या पता बच्चे जंगल में कहीं छुप कर बैठे हो और सुबह होने का इंतजार कर रहे हो। तुम अब सुबह ही जंगल की ओर जाना।
मौसी की बातें सुनकर हरिया शांत हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दूसरी ओर बच्चे बौने के जादुई घर में खाना खाकर एक कोने में बैठ जाते हैं। भैया, पिताजी न जाने हमें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है भैया। हाँ बबली, मुझे भी पिताजी की बहुत याद आ रही है। वो हमें लेकर बहुत परेशान होंगे। बौना उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उसे दोनों पर बहुत दया आती है। बौना बच्चों के पास जाकर उनसे कहता है, अरे बच्चों, ऐसे रोते नहीं। मेरे होते तुम्हें किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास लेकर जाता हूँ। लेकिन हाँ, जाने से पहले तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा। बौना अपने हाथों से कुछ जादू करता है और उसके हाथों में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली आ जाती है। बौना वो थैली उन दोनों को देता है और उनसे कहता है, ये तुम दोनों के लिए। इसे तुम अपने पिताजी को देना। इससे उनकी बहुत मदद हो जाएगी। चलो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बौना अपने हाथों से जादू करता है और बच्चों को उनके घर के सामने छोड़कर चला जाता है। दोनों बच्चे अपने पिताजी को घर के आंगन में रोते हुए देखते हैं और दौड़कर उनके पास जाते हैं। पिताजी, पिताजी, हम आ गए पिताजी। हरिया तुरंत उन दोनों को गले लगाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मेरे बच्चों, कहाँ थे तुम? इतने दिनों से तुम अपनी माँ का अत्याचार सह रहे थे और मुझे तुमने एक बार भी नहीं बताया। तुम्हारी सौतेली माँ को मैंने घर से निकाल दिया है। बच्चों, मैं अब खुद ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लेकिन गुड्डू, बबली, इतनी रात तुम घर वापस कैसे आए? गुड्डू और बबली हरिया को जादुई घर और बौने के बारे में हुई सारी आप बीती बताते हैं और सोने से भरी थैली भी देते हैं। हरिया मन ही मन बौने को धन्यवाद देता है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है।